हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, साथ ही उसकी ट्रिक भी आपको बताएंगे। टॉपिक का नाम जान लीजिए, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया, जिसे हिंदी में आप कहते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आप सभी को पता होगा कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आपको पता है इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, जैसे कि उत्तराखंड में है, और इसके अलावा कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर नेशनल पार्क्स हैं। तो आप याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप हमेशा याद रख पाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे आपको दिख रहा है यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है और बहुत ही फेमस भी है। इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा अच्छे से। बाकी के जो नेशनल पार्क है उनकी ट्रिक मैं आपको लिखवा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ट्रिक, ताकि आप बाकी के नेशनल पार्क को याद रख सकें, हमेशा याद रख सकें। इस बात पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने ट्रिक लिख दी है, ठीक है। इसको मैं समझाऊंगी क्या है। इसको आप इस एक स्टोरी के फॉर्म में लीजिए, ठीक है, कहानी की तरह लीजिए। सपोज ट्रिक देखेंगे ध्यान से। मैं उत्तराखंड घूमने गया, ठीक है, वहां मुझे गोविंदा मिले। इतना याद रखिए, मैं उत्तराखंड घूमने गया, वहां मुझे गोविंदा मिले। उनके साथ नंदा यानी कि श्रीदेवी भी थी। अब देखिए, गोविंदा भी एक्टर है और श्रीदेवी भी एक्ट्रेस थी। तो आप क्या करेंगे, आपको ये तो याद रहेगा गोविंदा और श्रीदेवी दोनों ही याद रहने वाले हैं। तो इस ट्रिक को भी आप याद रखेंगे। मैं उत्तराखंड घूमने गया, वहां मुझे गोविंदा और नंदा यानी कि श्रीदेवी भी उनके साथ दिखी। तो यहाँ से हम निकालेंगे इन राष्ट्रीय उद्यानों के नाम। देखिए कैसे, ये वाला तो मैंने आपको लर्न करवा दिया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट वाला देखिए, गोविंद। तो जो गोविंद है वो निकला यहाँ से, ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है नंदा देवी, श्रीदेवी यानी कि नंदा देवी। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। अब आपको समझ आ रहा होगा, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसमें राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यहाँ से हमने दो निकाल लिए राष्ट्रीय पार्क उद्यान। अब इधर की तरफ देखिए आप, आगे की लाइन क्या मैंने आपको बनाकर दी है। गोविंदा राजा जी लग रहे थे, उन्होंने फूलों की माला डाली हुई थी और गंगा में गोते लगा रहे थे। यहाँ से आप निकालेंगे राजा जी, ठीक है। इसके बाद आपका निकल आएगा फूलों से फूलों की घाटी, ठीक है। और लास्ट है यहाँ पर गंगोत्री, गंगा में गोते लगा रहे थे, यानी कि यहाँ से आपका निकल कर आया कौन सा, गंगोत्री नेशनल पार्क। तो यहाँ पर हमने बहुत ही आसान तरीके से इन सभी राष्ट्रीय उद्यानों के नाम को याद कर लिया है, ठीक है, और आपको पता भी नहीं लगा, और हमेशा आप याद भी रखेंगे। अब हम करेंगे क्या, इनको रिपीट करेंगे फिर से। देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको पता ही है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान यहाँ से निकला, ठीक है, नंदा देवी यानी कि श्रीदेवी, राजा जी यहाँ से निकला, फूलों की घाटी यहाँ से निकला, और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान यहाँ से निकला। अब हम इसको रीड करेंगे एक साथ। मैं उत्तराखंड घूमने गया, वहां मुझे गोविंदा मिले और उनके साथ नंदा यानी कि श्रीदेवी भी थी। गोविंदा राजा जी लग रहे थे, उन्होंने फूलों की माला डाली हुई थी और गंगा में गोते लगा रहे थे। ये है आपकी इन सभी राष्ट्रीय उद्यानों के लिए कंप्लीट ट्रिक। इसको याद रखिएगा। अगर आपको ट्रिक पसंद आई है तो वीडियो में आगे तक बने रहिए, क्योंकि हम अभी और भी स्टेट के राष्ट्रीय उद्यानों को लेने वाले हैं। तो अगली आपकी स्टेट है यहाँ पर तेलंगाना, और तेलंगाना में ये सभी नेशनल पार्क हैं, इनको रीड करेंगे एक बार। कामला राष्ट्रीय उद्यान, शिवराम राष्ट्रीय उद्यान, मजीरा राष्ट्रीय उद्यान, पाखाल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आप वैसे याद करेंगे तो भूल जाएंगे, मैंने एक ट्रिक आपके लिए बनाई है, देखिए। तेज गा कवाली शिवराम का नाम लेकर, मैं मजीरा बजाऊंगा पंखा भी ला। तो यहाँ पर इसको भी आप एक स्टोरी के फॉर्म में लीजिए, ठीक है। कैसे लेंगे, देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑर्डर दे रहा है, या फिर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किस लिए, कव्वाली गाने के लिए। तेज गा कव्वाली शिवराम का नाम लेकर, मैं मजीरा बजाऊंगा पंखा भी ला, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कव्वाली का प्रोग्राम हो रहा है, ऑर्डर दिया गया है, किसका नाम लेकर गाना है, शिवराम का नाम लेकर, और
एक व्यक्ति इसमें मजीरा बजा रहा है, और पंखा भी ला से मतलब है कि जब कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा तो कंफर्ट भी चाहिए, उसके लिए यहाँ पर पंखा मंगाया गया है, पंखा भी ला। तो ये थी आपकी पूरी कंप्लीट ट्रिक। इसको फिर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें से आप नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर तेजगांव से मतलब है तेलंगाना से, ठीक है। और कंवाली, ये आ गया कंवाली, कंवाली का मतलब है कांवला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। पहला यहाँ पे निकल आया आपका। नेक्स्ट है शिवराम का नाम लेकर, तो शिवराम से निकला शिवराम राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद है यहाँ पर मजीरा, अब देखिए मजीरा भी आ गया यहाँ पर, ये दूसरा था, ये 3rd नंबर का नेशनल पार्क है, ठीक है। ये भी हमने ढूंढ लिया अपनी ट्रिक में। और लास्ट है इसमें पाखाल, पाखाल कहाँ से निकालेंगे आप, पंखा से, पाखाल राष्ट्रीय उद्यान। तो इस तरीके से आपने तेलंगाना के नेशनल पार्क को भी समझ लिया और इनकी ट्रिक को भी आप याद कर चुके हैं, ठीक है। और कभी भूलेंगे भी नहीं। आगे बढ़ेंगे अपने अगले स्टेट की तरफ जो कि है असम। असम से कौन कौन से नेशनल पार्क है, चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेट है असम। अब बात करेंगे असम के राष्ट्रीय उद्यानों की, जो कि है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए असम का क्या फेमस है, असम की चाय बहुत फेमस है, ठीक है, सभी को पता है। असम की चाय पत्ती बहुत फेमस है। और हमारी जो ट्रिक है आज की इसी से रिलेटेड होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। देखिए नामेरी नाम की चाय वो रंग भी बढ़िया देती है। अभी आप ब्रैकेट वाले पे ध्यान मत दीजिए, जो ब्रैकेट में नहीं है उस पर फोकस करेंगे। नामेरी नाम की चाय वो रंग भी बढ़िया देती है। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारा यही है, इसी में से हम राष्ट्रीय उद्यान निकालते हैं। तो नामेरी देखिए यहाँ से निकल आया ये वाला, ठीक है। और वो रंग, प्रोनाउंसिएशन देखिए, वो रंग और ओ रंग सेम प्रोनाउंसिएशन है, तो दूसरा आपने निकाला यहाँ से, ठीक है। ये पहला, दूसरा, तो 2 हम निकाल चुके हैं। चाय की बात हो रही थी, आगे इसमें सेंटेंस है हे ब्रो, हे ब्रो मैं भी बड़े शौक से पीता हूँ, ठीक है। हे ब्रो मैं भी शौक से पीता हूँ। अब इसका प्रोनाउंसिएशन आप देखेंगे ब्रो और डिब्रू, ठीक है, ब्रो और डिब्रू। इसका मतलब ब्रो से निकला डिब्रू। एक आपका राष्ट्रीय उद्यान ये हो जाएगा, इसको मान लेते हैं 3 नंबर, ठीक है। तो 3 हमने राष्ट्रीय उद्यानों के नाम यहाँ पर निकाल चुके हैं। इसके बाद इसमें मान गए असम की चाय को, और लास्ट आपने यहाँ पे निकाला मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इसको आपको याद कर लेना है। ये फेमस है बहुत, कहाँ पर, असम में, ठीक है। तो इसको तो आप याद कर लेंगे, इसके लिए मैंने कोई ट्रिक आपको नहीं बताई है। ट्रिक है केवल नीचे के सभी राष्ट्रीय उद्यानों के लिए। जिस तरीके से उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फेमस है, उसी तरीके से असम का काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। तो इसको आप याद कर लेंगे। अब वापस से आते हैं इसकी ट्रिक पर और इसको रिपीट करेंगे। नामेरी नाम की चाय वो रंग भी बढ़िया देती है, हे ब्रो मैं भी शौक से पीता हूँ, मान गए असम की चाय को। तो देखिए कितनी अच्छी ट्रिक थी और इजी ट्रिक थी। अब हम बात करेंगे अगले स्टेट की, जो कि है झारखंड। और झारखंड के जो नेशनल पार्क हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अगला हमारा स्टेट है यहाँ पर झारखंड, और झारखंड के हमने 3 वन्यजीव अभ्यारण्यों पर चर्चा करी है। देखिए ज़रा, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य पहला, दूसरा है इसमें दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, तीसरा है पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। तो एक काम करते हैं, इसके लिए आप एक ट्रिक खुद बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि इसके लिए आप कौन सी ट्रिक बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप और भी टॉपिक्स पर ट्रिक चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।